हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 5th वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जो भी न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमेशा पेपर से पहले ये मैं वीडियोस लाती हूँ, ये सीरीज स्टार्ट करती हूँ, जो हमेशा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, थ्योरी वाले क्वेश्चंस के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ऐसी बात नहीं है कि आता ही नहीं है, बट कम आता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट जो मेन फोकस है आज थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे है। ठीक है, एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सेक्शन 1 है वो बेसिक है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही ऊपर जैसे इधर लिखा हुआ है कि नेचर एंड स्कोप है, ये सारे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके फिर ये मैं वीडियो ला रही हूँ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कोई भी पिछले सालों के पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली वीडियो देख लो। आपके पास पीडीएफ होगी ना, तो वहाँ से बस आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको बस करना क्या है कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, तो तब आप वहाँ से मतलब क्वेश्चंस को ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ लेना। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो चलो आपका सब्जेक्ट ही है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, उसमें डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ये सेक्शन ए में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेचर एंड स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उसके जो नेचर है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो आपको छोड़ के नहीं जाने। एक इसमें मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी होता है, टॉपिक है सेक्शन ए में ही, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बोले ना, इससे बाहर नहीं आपको कुछ आएगा। या तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में कुछ आ जाएगा, या आपको कुछ डिफरेंस आ जाएगा तीनों अकाउंटिंग्स में, या आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं। नेचर तो चलो इधर क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो इस मतलब जो चीज़ें बताई हैं ये टॉपिक्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस है। नेक्स्ट है, उसमें ही उन्होंने बोला है डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो सेक्शन ए में ही ना आपका प्रैक्टिकल भी आता है। कहाँ से प्रैक्टिकल आता है, वो रेशो एनालिसिस में से आपको प्रैक्टिकल आता है। तो आप वहाँ पे कोशिश किया करो कि रेशो वाला चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट मोस्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चे थ्योरी की तरफ जाते हैं, बट आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स पे ध्यान देना है। एक तो रेशो वाला चैप्टर कभी भी छोड़ के जाना। आई होप सबने अच्छी तरह किया होगा वाला चैप्टर, क्योंकि सेक्शन ए में ऑप्शन जो दूसरी वो रेशो वाले की होती है, एंड साथ में आप ये थ्योरी वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब सेक्शन बी की बात करें ना, ये वाला क्वेश्चन भी मतलब इसमें हमेशा थ्योरी आती है। इसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बेटर है इनकम स्टेटमेंट से, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे मतलब डिफरेंट है फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो उन दोनों के बारे में पूछा गया है। अब देखो, व्हाट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके यूजेस बताओ, सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट के लिए। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर की जो थ्योरी वो आप अच्छी तरह कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि उसमें से प्रैक्टिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल आता है, तो कभी थ्योरी भी आ जाती है, कभी प्रैक्टिकल भी आता है। तो जो पिछले साल का पेपर है उसमें क्या है, प्रैक्टिकल नहीं आया था, थ्योरी आई थी। बट आप एक बार प्रैक्टिकल कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल आ जाए सेक्शन बी में से फंड फ्लो का या कैश फ्लो का, बट थ्योरी वाले क्वेश्चंस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थ्योरी जब करनी है ये वाली पीडीएफ को ले लेना बस, और अच्छी तरह वो वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीक्स के आप पेपर जो है वो स्टार्ट है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज जो है वो पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो, एंड हमेशा ये सीरीज़ हर एक बच्चे के लिए हेल्पफुल रहती है। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो चैनल को एंड सपोर्ट किया करो। सेक्शन सी की बात करें, उसमें आपका सीवीपी एनालिसिस आता है। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले, और उस पर ही आपको क्या है, आपका जो प्रैक्टिकल है वो आता है। ठीक है, तो ये अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं तो उन्होंने यही पूछा कि पहले तो वो होता क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट भी देखो ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के देने का एक अलग सा तरीका है, वर्डिंग अलग हो सकती है, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। ठीक है,
तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह मतलब प्रिपेयर करना है। थ्योरी के लिए ये वीडियो है, प्रैक्टिकल के लिए भी मैं लाऊंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिकल में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ये वाला चैप्टर मैम करवा दो। और एक और बात कि 2023 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है, कौन कौन चाहता है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊँ, तो प्लीज़, या मैं वो आपको दिखाऊं कि कैसे पेपर आया है, तो उसकी वीडियो लाऊं, उसके लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यस मैम आप प्लीज़ 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो प्लीज़ सॉल्व करवाओ, क्योंकि मेरे पास वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब जो सेक्शन डी का है उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। हमेशा मैं आपको कह रही हूँ 98% 95% यही क्वेश्चन बनते हैं, एक ट्रांसफ़र प्राइस में से, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से। ठीक है, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है और वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कैसे अलग है। अब ये व्हाट इज़ ट्रांसफ़र प्राइस, एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांसफ़र प्राइस मेथड यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली हर एक प्रीवियस ईयर मतलब पेपर्स में देखे गए हैं, एंड इस बार भी चांसेस है कि यही क्वेश्चन आए। सेक्शन डी की मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसमें जो एक नया क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 क्वेश्चन है सेक्शन डी में, इससे बाहर नहीं आपके आएगा तीनों क्वेश्चन से। वैसे मोस्टली मैं आपको कह रही हूँ कि सेक्शन जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो वाला रिपीटेडली आता है, एंड इन दोनों में से आपको इस बार भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा, या तो ट्रांसफ़र प्राइस में से या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से कुछ अलग भी आ सकता है। ठीक है, वैसे भी देखो आपको 2 ही प्रैक्टिकल मिलेंगे, चाहे आपको रेशो का 100% कन्फर्म होता है कि आए, या तो आपको कैश फ्लो या फंड फ्लो में से प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, या आपको सेक्शन सी में से प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है। डी में से नहीं देखा गया कि प्रैक्टिकल आपको मिला है, तो आपको रेशो वाला चैप्टर तो सबसे पहले आप अच्छी तरह करो कि रेशो वाला आए तो मैं ट्राई तो करूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल में आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको 10 में से 10 मिलते हैं। ठीक है, थ्योरी जितनी मर्जी अच्छी लिखोगे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1-2 कट ही जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो मार्क्स अच्छे आएँ तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या है, इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।